मैं डॉक्टर सुरुचि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट रूरल कॉलेज बीकानेर, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड का यूनिट फर्स्ट मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आज बताऊंगी। इसमें सबसे पहले आज हम लेते हैं लॉगरिथम रिलेशंस, यानी लॉग क्या होता है, लॉगरिथम क्या है। किसी भी दिए हुए बेस पर किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है जिसे आधार का घातांक बनाने पर प्राप्त घात का मूल्य दी हुई संख्या के बराबर हो। मतलब सपोज a की पावर x इज इक्वल टू n है, यहाँ x को आधार a बेस a पर n का लघुगणक कहते हैं, यानी log a n इज इक्वल टू x के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी दी हुई आधार पर किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है जिसे आधार का घातांक बनाने पर प्राप्त घात का मूल्य दी हुई संख्या के बराबर होता है। जैसे हम छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। इसे हम किस तरह से लिखेंगे, लॉग बेस 3 9 इज इक्वल टू 2, मीन्स बेस 3 पर 9 का लघुगणक जो है वो 2 है। इसी को एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमारे पास में ये दिया हुआ है कि लॉग बेस 8 k इज इक्वल टू 3, तो हमें यहाँ k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे, ये हमारे पास में है लॉग बेस 8 k इज इक्वल टू 3। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, 8 की पावर 3 इज इक्वल टू k, तो हम यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं। 8 की पावर 3 मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8 3 बारी 8 ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाता है 512, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, लॉग बेस 432 का मान निकालो, है ना। ये हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस टाइप के कि लॉग बेस 432 का मान निकालना है हमें। तो हम इसको क्या करते हैं कि सपोज इसको हम y के बराबर लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू लॉग बेस 432, ठीक है। तो इसका मतलब इसे हम किस तरह से लिखेंगे, 4 की पावर y इज इक्वल टू 32। अब हम इसको 4 की पावर y को इस तरह से भी ले सकते हैं, 2 की पावर 2y इज इक्वल टू 32 की जगह हमने इसको 2 की पावर 5 लिख दिया। जब हम इसे 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 है तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 5/2 इज इक्वल टू 2.5, यानी लॉग बेस 432 का मान जो है वो 2.5 के बराबर होता है। इस तरह से हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम इसके अंदर देखते हैं कि फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये जो लॉगरिथम लघुगणक है उसके फंडामेंटल लॉ क्या होते हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो क्या कहता है कि दो संख्याओं के गुणनफल का लघुगणक उन संख्याओं के लघुगणक के योग के बराबर होता है। मतलब अगर हमने लिखा लॉग बेस a m इंटू n है हमारे पास में, तो ये किसके बराबर होगा, लॉग बेस a m प्लस लॉग बेस a n के बराबर होता है। सेकंड लॉ क्या कहता है, दो संख्याओं के भागफल का लघुगणक भाज्य के लघुगणक माइनस भाजक के लघुगणक के बराबर होता है। यानी अगर हमारे पास में लॉग बेस a m/n है तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, लॉग बेस a m माइनस लॉग बेस a n के बराबर होता है। उसके बाद में थर्ड लॉ क्या कहता है कि किसी भी संख्या के घात का लघुगणक संख्या के लघुगणक तथा घात के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स लॉग बेस a m की पावर n है, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, ये n आपके आगे आ जाएगा, n लॉग बेस a m के बराबर होगा। जैसे इससे हम सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास में है, हमें ये प्रूव करना है दैट लॉग 12/7 प्लस लॉग 9/4 माइनस लॉग 27/7 इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसके अंदर हम इन लॉस को काम में लेंगे। लॉग
के मान में इसमें क्या है, जहाँ पे भी प्लस है उसका मतलब क्या हो जाएगा, इनटू होगा, और जहाँ माइनस है उसका मतलब क्या होगा, डिवीजन होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में ये है वैल्यू log 12/7 प्लस log 9/4 माइनस log 27/7 इज इक्वल टू 0। हमने इसमें से log कॉमन ले लिया बाहर। अब हमारे पास में बीच में क्या बचा, 12/7 प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस की जगह डिवीजन का साइन आ जाएगा। तो हमारे पास में ये लिख दिया हमने। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। log 12/7 इंटू 9/4 डिवीजन के इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो इंटू ये ऊपर 7 ऊपर चला गया, 7/27 हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, इनको काट देते हैं। तो ये 7 से 7 हो गया, 4 3 ज़ा 12, 3 और 3 9 ज़ा 27, 9 से 9 ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में log 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि log 12/7 प्लस log 9/4 माइनस log 27/7 इज इक्वल टू 0 है। ये क्वेश्चन था हमारा, ये प्रूव करना था, तो हमने इस तरह से प्रूव करा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो फंडामेंटल जो लॉज हैं उनसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। कॉमन लॉगरिथम मीन्स क्या है कि जब किसी संख्या के लॉग का बेस 10 हो तो उस लघुगणक को कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। यानी लॉग बेस 10 n इज इक्वल टू एक्स को हम केवल क्या लिखते हैं, लॉग n इज इक्वल टू एक्स। तो जो लॉग केवल लिखा हुआ है इसका मतलब लॉग बेस 10 है इसका मतलब। तो ये हमारा कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। सामान्य लघुगणक के दो भाग होते हैं, एक पूर्णांक होता है और दूसरा भिन्नात्मक होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास में log बेस 10 14 है, ये इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1.1461। हमने इसका log ले लिया तो ये हो गया, इसकी वैल्यू 1.1461 के बराबर आई। ठीक है, तो इसके दो भाग हैं, ये देखिए 1 ये जो पूर्णांक है ये वाला एक जो है ये पूर्णांक है और ये जो है वो भिन्नात्मक है। इसका मतलब सामान्य लघुगणक जो होते हैं इसके दो भाग होते हैं, पूर्णांक और भिन्नात्मक। इसके बाद हम देखते हैं कि एंटीलॉग क्या होता है। किसी भी संख्या का एंटीलॉग वह नंबर है जिसका लॉग दी हुई संख्या है। मीन्स किसी लॉग से संबंधित संगत जो संख्या है वो एंटीलॉग कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा log 0.03624 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 बार 0.5592 होती है। इसका मतलब क्या है कि एंटीलॉग 2 बार 0.5592 इज इक्वल टू दिस 0.03624 होगा। तो एंटीलॉग क्या है, किसी भी संख्या का एंटीलॉग वह संख्या है जिसका लॉग दी हुई संख्या है। मीन्स लॉग से संबंधित जो संगत संख्या है वो आपके एंटीलॉग कहलाती है। इसको हम जैसे एंटीलॉग कैसे निकालते हैं इसके लिए हम देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास में दिया हुआ है 0.5386, इसका हमें एंटीलॉग निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, एंटीलॉग टेबल से निकालते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एंटीलॉग टेबल से 0.53 के सामने और 8 के नीचे लिखी हुई संख्या को देखते हैं। एंटीलॉग टेबल के अंदर हम 0.53 के सामने और 8 के नीचे लिखी हुई संख्या को देखते हैं, तो हम देखते हैं इसका मान है 3451। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 4th नंबर पे 6 है, चौथे अंक 6 के लिए माध्य अंतर में जो लिखी संख्या है वो देखते हैं क्या है, उसका मान 5 है। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 3451 में 5 जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर हमारे पास में 3456 आता है। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली 3456। अब इसके अंदर 0.5386 जो है इसके अंदर क्योंकि पूर्णांक 0 है इसलिए वांछित संख्या में पूर्णांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 + 1। हम एक और जोड़ देते हैं इसके अंदर, तो 0 + 1 यानी 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें जो पॉइंट लगाना है वो कहाँ पर लगाना है, 1 के बाद में लगाना है, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.456 हो जाएगी। इसका मतलब एंटीलॉग 0.5386 इज इक्वल टू
3.456 के बराबर होगा। इस तरह से हम एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग जो होते हैं वो कैलकुलेशन में कैसे काम में आते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें देखिए एंटी लॉग और लॉग को हम गुणा करने में और भाग देने में दोनों जगह हम काम में लेते हैं। तो गुणा करने में सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कि गुणा करने में क्या होता है। जिन संख्याओं का गुणा करना होता है उन संख्याओं के लॉग निकालकर उन्हें जोड़ लेते हैं और फिर जो जोड़ है, योग है, उसका हम एंटी लॉग निकाल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके कि 7.2 इंटू 8.3 इंटू 0.94 है, इसका लॉग टेबल से मान निकालो। ठीक है, तब आपको क्या करना है, अब लॉग टेबल से मान निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए ये सारा हमने y इज इक्वल टू ले लिया कि y इज इक्वल टू 7.2 इंटू 8.3 इंटू 0.94 है हमारे पास में। अब हम इसका लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग 7.2 प्लस, इसमें प्लस हो जाएगा जब हम लॉग लेंगे, प्लस लॉग 8.3 प्लस लॉग 0.94 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सब का एंटी लॉग। ठीक है, तो हमने क्या किया, एंटी लॉग बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, एंटी लॉग ब्रैकेट के अंदर लॉग 7.2 प्लस लॉग 8.3 प्लस लॉग 0.9। अब हम इसे सॉल्व करते हैं एंटी लॉग। अब हमने लॉग टेबल से लॉग 7.2 की वैल्यू देखते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाती है, ये हमारे पास में आ गया 0.8573। इसकी वैल्यू निकाली हमने, इसकी वैल्यू निकाली हमने, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक के बाद में पॉइंट है, इसलिए हमने क्या किया, जो संख्या है उससे आगे पॉइंट लगाया है। यहाँ पर हमारे पास में 0.94 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमने लगाई है, क्योंकि हमें एक के बाद में पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा कि 0.94 जो है, इसमें यहाँ पर हमारे पास में कोई भी वो नहीं है, तो हमने 1 बार लगा दिया। अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, एंटी लॉग, तो ये आ ही रहा है। इसके बाद में इसके अंदर देखिए ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाती है, ये -1 आ गया और प्लस का ये आ गया। हम इसको जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास में हो गया एंटी लॉग 1.7495। अब हम क्या करते हैं, इसका एंटी लॉग देखेंगे, उसी तरह से 0.74 का 9 पे देखेंगे और 5 पे जो नंबर दिया हुआ है उसे हम जोड़ लेंगे। उसको जोड़ने से हमारे पास में 5616 आता है। अब यहाँ पर एक के बाद में पॉइंट है, तो हमारे पास में, क्योंकि हम एंटी लॉग ले रहे हैं, एक ज़्यादा करेंगे तो 2 के बाद में हमें पॉइंट लगाना है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है 56.16। यानी इसको अगर हम लॉग टेबल से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाती है 56.16। ये आ गया समझ में बच्चों। अब इसी का अगर हम देखते हैं, ये तो हमने गुणा करने की कैलकुलेशन देखी है, एक हम देखते हैं भाग करने में इसको कैसे काम में लेते हैं। सिमिलरली हम भाग करने के लिए देखिए, जिन संख्याओं से भाग देना है उनके लॉग को, जिन संख्याओं में भाग देना है उनके लॉग में से घटाकर एंटी लॉग निकाल लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास में एग्जांपल है 52.87 अपॉन 1.288 का मान निकालना है हमें। उसी तरह से करेंगे, इसको हम y के बराबर ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू 52.87 अपॉन 1.288। ठीक है, अब हम इसको लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग 52.87, ये ऊपर आ जाएगा माइनस लॉग 1.288। अब हमें क्या करेंगे, इसको लॉग y की जगह y, तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ब्रैकेट में हमने लिख दिया लॉग 52.87 माइनस लॉग 1.288। एंटी लॉग इसका हम लॉग लेंगे, तो 2 के बाद में पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर एक घटा, लॉग जब है तो उसमें एक घटाते हैं, तो 1 पॉइंट, इसका 52 पे 8 पे देखा और 7 पे डिफरेंस देखा, जोड़ दिया, तो ये हमारे पास में ये आ गया 7232, है ना। और पॉइंट हमने 1 के बाद में लगाया, एक कम करके लगाया, तो 1.7232 इसकी वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, लॉग इसका देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद में है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर होगा, 1 से कम में, यानी पॉइंट पहले आ जाएगा। यहाँ पे 12 का 8 पे देखेंगे, 8 पे डिफरेंस देख के जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास में आता है 1099। 1 के बाद में पॉइंट है, तो हमने एक कम करके तो पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास में ये आ जाता है एंटी लॉग, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो वैल्यू बची 1.6133।
अब हम इसका एंटीलॉग लेते हैं। एंटीलॉग लेने के लिए 61 का 3 पे देखा और 3 पे हमने डिफरेंस देखा, उसको जोड़ा तो हमारे पास में 4105 वैल्यू आई। अब हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, 1 पॉइंट है यहाँ पर, एंटीलॉग है तो एक और बढ़ा देंगे, तो यानी 2 के बाद लगाना है, यानी 41.05 इसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हम लॉग और एंटीलॉग का यूज़ जो है वो कैलकुलेशंस करने में करते हैं। थैंक यू। कल हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे कर्व स्केचिंग। हम कर्व स्केचिंग किस तरह से करते हैं ये आपको कल बताएंगे।